हिमांशी राजपूत। जी भाई, आप इस वक्त लाइव हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। हेलो। जी, वालेकुम सलाम आई रहमतुल्लाह। एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आप सबको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। और मुझे एक चीज़ और बोलनी थी सबको, कि जो लोग मेरे लिए इतना कमेंट कर रहे थे कि हिमांशी को ज्वाइन करो, उन सबको दिल से बहुत ज़्यादा सारा शुक्रिया। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच आप सबका कि आपने मुझे ऐड किया। बस मुझे इतना था कि मुझे कलमा पढ़ना है। मैंने आवाज आपकी कट गई है मैंने हिमांशी। पढ़ा है, बट मुझे जी जी। हेलो। अब आप, जी अब आ रही है, अब आ रही है। अभी अच्छा, आ रही मुझे है सर मेरी आवाज़? आ रही है। मुझे ये बताइए हिमांशी कि हाँ आपको जी। इस्लाम की किस चीज ने मुतासिर किया और आप पहले क्या बिलीव करती थी? मैं पहले ना हिंदू थी, और मैं मेरी फैमिली जो है वो हिंदू ही है, और मैं हम्म, उसी फैमिली में पैदा हुई हूँ। बट लेकिन मैं पिछले 7 साल से रोजे रख रही हूँ, विदाउट ओके नमाज। ओके हाँ। ओके। तो और मेरे को जो मतलब ये नहीं पता था कि हमारी जो नेक्स्ट लाइफ होती है वो हमें नहीं मिलती, वो हमारा आखिरत ऊपर ही होता है। मतलब जैसे हिंदू में बोला जाता है कि हमें नेक्स्ट जन्म मिलते हैं, 7 जन्म मिलते हैं एंड ऑल। बट लेकिन मुझे डॉक्टर जाकिर नाइक सर की वीडियो देख के ये चीज़ समझ आई कि ये जहाँ और आखिरत का जहाँ क्या है। तो वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा मतलब जिसने मुझे प्रेशराइज किया कि इस्लाम कबूल अब तो अभी ही करना है। मतलब मैं काफ़ी सालों से वेट कर रही हूँ, और मैंने इसी साल इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लिया। मैं पहले रोज़े रखती थी, फिर मेरी ये दुआ थी कि अल्लाह ताला मैं इस साल इतने सारे रोज़े रख लूँगी, इतनी सारी इबादत कर लूँगी कि नेक्स्ट जन्म अल्लाह मुझसे खुश होके मुझे मुसलमान बना देंगे, जैसे बाकी सब इतने लकी हैं। बट मुझे ये नहीं पता था, ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि नेक्स्ट लाइफ तो हमें मिलती ही नहीं है, और इसलिए मेरा ये है कि मुझे इसी जन्म में लीगली भी और रिलीजियसली भी मुझे एक्सेप्ट करना है। माशाल्लाह और मुझे एक माशाल्लाह। पॉइंट और बोलनी है उन जी लोगों के लिए कि जो ये बोल रहे थे कि हिमांशी सो गए एंड ऑल, ब्ला ब्ला ब्ला। जिसे इस्लाम में जाना होता है ना, वो इस्लाम में जाता ही है। वो जब तहज्जुद के वक्त उठ सकता है, तो सोचो अभी तो कुछ नहीं है, सिर्फ 11:45 हुए हैं, तो कुछ टाइम नहीं। मैं तो डेली तहज्जुद में उठती हूँ, और मेरा काफी टाइम उठ उठ के जाता है, तो मैं क्यों सोऊंगी। और जो लोग बैड कमेंट्स ही करने आते हैं, वो या अगर वो वाकई अपने खुदा किसी को भी मानते हैं, या तो उनकी रिस्पेक्ट करके ना देखें, या तो अपनी इंसल्ट कराने ना आए। कुछ मतलब लॉजिकली बातें करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इस्लाम उसी पे टिका है, ना कि हमारी बेवकूफ वाले सवालों के जवाब देने के लिए। हिमांशी, आप इस तरह के कमेंट से डिसहार्टेड बिल्कुल ना हो। इस तरह हर तरह के लोग होते हैं। नहीं, बिल्कुल और नहीं होती। जी हाँ। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं होती, ये सिर्फ वक्ती दौर वाली कुछ ही सेकंड का भी आधा सेकंड में बोलूंगी कि मुझे बुरा लगता होगा, पर जी, अब मुझे कुछ नहीं लगता, क्योंकि आई बहुत नो बढ़िया। कि दे आर इनोसेंट, दे डोंट रीड कुरान। मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा सब लोगों को कि डॉक्टर जाकिर नाइक, अल्लाह यस। ताला उनकी हिफाजत करे, कि उनको अल्लाह ताला ने यस। उनको अल्लाह ताला ने वो मकाम दिया है कि एक दाई को जैसा होना चाहिए कि उसकी वीडियोस आज हिदायत का जरिया बन रही हैं। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि हम कुछ ऐसा काम कर जाएं कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो कम से कम हमारी इस कंटेंट को देखकर अल्लाह ताला इनको हिदायत के रास्ते पर लगाए और हमें जरिया हिदायत बनाए। ये खालिसतन गिब्तातन कह रहा हूं। गिब्ता का लफ्ज सिर्फ वही समझेंगे कि जो इस लफ्ज से वाकिफ होंगे कि अल्लाह ताला ने उस शख्सियत से बड़ा काम लिया है और उसको इम्तिहान में भी डाला है, और अल्लाह ताला उसने उसको जिस मकाम पर पहुंचाया है इसका अंदाजा सिर्फ उसी को है जो इस मैदान में लगा हुआ है। सुभान अल्लाह। उनके इंटरनेट का शायद मसला था, इसीलिए वो उनको लीव करना पड़ा। अल्लाह ताला डॉक्टर जाकिर नाइक की हिफाजत फरमाए, और जितने उलामा आप हैं और कई लोग हमारे सैम भाई हैं दीन के लिए जो काम कर रहे हैं, जैद पटेल भाई, दीगर लोग जितने दावत के मैदान में, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और उनके कामों को कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टर का नेट का शायद मसला हुआ है, वो चली गई हैं, और उनको अल्लाह ताला उन उनको मुसलमानों को हदायत दे
कि जिनको बता भी रहे थे कि जगह बनाए और वो जगह नहीं बना रहे थे, बस अल्लाह ताला ही उनसे पूछे, बस यही मैं कहूंगा जी। उनको दोबारा लीजिए किसी तरीके से, अगर मैंने चूंकि बात हमारी मुकम्मल नहीं हुई है तो उनको दोबारा लेना ज़रूरी है। और मैं इतने इंशाअल्लाह हम दूसरे आगे बढ़ते हैं, अगर वो अभी आ जाएँ तो बहुत ही अच्छी बात है। मगर हमारे यकीन मुसलमान दोस्त अगर हमें इजाज़त देंगे, क्योंकि इस वक़्त हम बेबस हो चुके हुए हैं, तो बैक स्टेज पे मुझे मुसलमान दोस्त नज़र आ रहे हैं, वो हमारी मान नहीं रहे, तो बस अल्लाह ही उनको मनवाएगा। भाई ये मैं कह रहा हूँ, तो भाई ये गुज़ारिश है। जी हाँ, जी। मैं खुद दरख्वास्त करूँगा जो भी मुसलमान दोस्त हैं हमारे, वो बैक स्टेज छोड़ दें, उसके बाद आ जाएँ। उसके बाद आ जाएँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप कभी ना आएँ, लेकिन आप फ़िलहाल निकल जाएँ। मैं नाम ले रहा हूँ, कौन-कौन पीछे बैक स्टेज पर हैं। एक तो इब्राहिम अंसारी हैं, अभी चले गए हैं। अल फारूक अभी-अभी आए हैं। आप प्लीज़ छोड़ दीजिए बैक स्टेज। बैक स्टेज छोड़ दीजिए। जगह बना दें ज़रा, सिस्टर के लिए जगह बना दें। अल फारूक हमारे दुबई से भाई हैं, कल मेरे पास भी आए थे। सिस्टर के लिए ज़रा जगह बना दें भाई, उनकी बात मुकम्मल हो जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। खैर सिस्टर आप दोबारा आ सकती हैं, हिमांशी सिस्टर आप दोबारा आएँ, अपनी बात मुकम्मल कर सकती हैं। आपके नेट का शायद मसला था, उस वजह से। आ गई जी, हैं, आ गई, सिस्टर आ आ गई। गई। मैं ले लेता हूँ इनको जी। जी, एक मिनट मैं ले हिमांशी लेता राजपूत, तो शुरू हेलो। करें फिर। ये एक आपकी ज़िंदगी में ही नहीं, सिर्फ़ हमारी ज़िंदगी के लिए भी एक बहुत अहम और कीमती मौका है कि बहरहाल इसका जो ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है आपके ऊपर कि उसने आपको हिदायत दी और उसको ज़रिया बनाया डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को, और ज़रिया आज आप ऑफ़िशियली इस्लाम में दाखिल हो रही हैं, उसका ज़रिया अल्लाह ताला ने हमें बनाया है। तो हम उसके शुक्रगुज़ार हैं कि हम दूसरों की हिदायत में थोड़ा-सा, यानी सबब जो है, सबब के तौर पर अल्लाह ताला ने हमारा इंतखाब किया है। तो जी, तो यस। पढ़िए आप मेरे साथ-साथ, अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाही इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु क्या? व रसूलुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। जी, अब मैं उर्दू में कहता हूँ, मेरे हूँ। साथ कहिएगा कि मैं गवाही देती हूँ, कहिए, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा, अल्लाह के अलावा अल्लाह बोलिए, के अलावा कोई अल्लाह के अलावा कोई लायक इबादत नहीं है, लायक इबादत नहीं है, वो एक है। वो एक है। और मैं गवाही देती हूँ और मैं गवाही देती हूँ कि ये मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद मैं गवाही देती हूँ थप्पड़ मार दूंगी मैं तेरे, बदतमीजी मत कर, समझ गई? ओहो, लगता है जी, कोई तंग कर रहा है। कोई तंग कर रहा है जी। हिमांशी, इधर आप तवज्जो दें। कहिए, मैं गवाही देती हूँ हिमांशी, हिमांशी, आपने इनके नेट का मसला चल रहा है मुझे लग रहा है, या इनको कोई तंग कर रहा है। हाँ, मेरे ख्याल से वो डिस्टर्ब हो रही हैं। उनके चलने फिरने की भी आवाज़ आ रही थी, तो शायद उनको कोई क्वाइट जगह नहीं मिल पा रही है। आमतौर से ऐसा ही होता है कि इस तरह के घरानों में जब लोग इस्लाम कबूल करते हैं, तो उनको ऑब्वियस सी बात है कि एक रेजिस्टेंस का सामना होता है, और घर वालों की तरफ से भी बाज़ मर्तबा परेशानी होती है। मेरा अगला सवाल उनसे यही था कि भई आपको घर की तरफ से कोई परेशानी तो नहीं है? हिमांशी, आप सुन पा रही हैं मुझे? चलिए, उनको आप रखें वो या चली गई, निकल गई हैं? ठीक है, दैट्स फाइन। तो मेरे ख्याल से हमारा जो प्रोसेस था चली वो गई तो हैं, स्टेज लीव कर। वो मुकम्मल ही हो गया था। जी। उर्दू उर्दू में जो बात है वो मुकम्मल नहीं हो पाई थी, लेकिन बहरहाल अरबी में उन्होंने कलिमा शहादत पढ़ लिया था। तो हिमांशी, अगर आप सुन पा रही हैं तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। उर्दू तर्जुमा
आपको पता ही होगा। और कलिमा शहादत जो असल चीज़ है अरबी में, वो आपने पढ़ लिया है। अल्लाह ताला आपके दीन को कबूल फरमाए और आपको दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए, और आपके लिए अगर कोई मुश्किल आपकी ज़िंदगी में हो तो उसको आसान करे। आप जैसी जो ख़वातीन हैं, वो दरअसल दूसरों के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। और इससे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला जब किसी को हिदायत देता है तो किस तरह देता है, कि ज़ाकिर नाइक साहब की वीडियोज़ पर, उनके चैनल के ऊपर हर तरह की पाबंदियाँ लगाकर देखनी है। लेकिन वो खुदा का बंदा ऐसा है कि उसकी वीडियोज़ जिसने उतनी जितनी यूट्यूब के ऊपर डाल दी हैं, उन्हीं को देखकर कितने ही लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। और मेरे पास अक्सर जो भी लोग न्यू मुस्लिम्स आते हैं, और मैं उनसे कहता हूँ कि क्या चीज़ तुम्हें इस यानी इस्लाम की तरफ लेकर आई, तो सबसे पहले या दूसरे नंबर पर ज़ाकिर नाइक साहब का नाम आता है। तो ये एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, इसमें कोई शक नहीं है। ही इज़ डेफिनिटली एन इंस्पिरेशन। बेशक, बेशक। और मैं ये हज़रत बताता चलूँ कि ये पहले ही बेचारी बहुत स्ट्रगल करके स्टेज पे आई थीं, नीचे भी मुझे लग रहा था कि वो बहुत देर से ट्राई कर रही थीं। शायद हमारी ट्रैफ़िक की वजह से वो जो उनके पास मख़सूस टाइम था, वो बेचारी वो मिस कर गईं, और फैमिली दोबारा मेरे ख़्याल से शायद उनके करीब आ गई बहरहाल या क्या वो हुआ। प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो चुका है, और अब वो मैं चाहूँगा कि वो इंशाअल्लाह दूसरी जो इस्लाम के जो अमाल हैं उनकी भी प्रैक्टिस करें, और एक अच्छी और दीन के ऊपर चलने वाली मुमिना बनकर दिखाएँ इंशाअल्लाह ताला, और दूसरों के लिए भी ज़रिया हिदायत बने। आमीन।